हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 2 विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता चैप्टर के भाग 1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है विद्युत धारिता एवं संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले विद्युत धारिता, जिसमें कि चालक की धारिता को पहले डिफाइन करते हैं। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहा जाता है। किसी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा है, अधिकतम सीमा है। उससे अधिक वह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसे चालक की धारिता कहा जाता है। तो राइट डाउन, इसे लिखें, आप लोग नोट करें। किसी चालक की धारिता उसके द्वारा, किसी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा है, एक निश्चित सीमा है। आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा है, उससे अधिक वह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता है। निश्चित सीमा है जिसे उस चालक की धारिता कहा जाता है। जिसे किसी चालक की धारिता उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा है, उससे ज़्यादा वह आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। अगर उससे अधिक आवेश, उस निश्चित सीमा से अधिक आवेश उस चालक को दिया जाएगा तो आवेश का क्षरण होगा, आवेश का सराउंडिंग्स में क्षरण होगा, आवेश लीक करेगा उसके बाद उस कंडक्टर से। इसलिए एक अधिकतम सीमा तक ही, एक निश्चित सीमा तक ही किसी चालक को आवेश दिया जाता है। वह आवेश की वह अधिकतम सीमा, वह निश्चित सीमा चालक की धारिता कहलाती है। अब चालक की धारिता को हम गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करेंगे? तो संख्यात्मक रूप से, गणितीय रूप से या संख्यात्मक रूप से किसी चालक की धारिता आवेश के उतने परिमाण के बराबर होती है जो उस चालक का विभव, जितना आवेश उस चालक पर देने से उसका विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए। तो चालक की धारिता को, और इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? इसका संकेत चालक की धारिता का C होता है, धारिता का संकेत C होता है। तो किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश का परिमाण तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात के बराबर होता है। मतलब चालक की धारिता C इक्वल्स टू चालक को दिए गए आवेश का परिमाण, आवेश अगर Q दिया जाता है, और उसका विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, दोनों का रेशियो है चालक की धारिता। ये आवेश का परिमाण Q हो गया, विभव में वृद्धि V हो गया, तो C इक्वल टू Q/V। किसी चालक को अगर आवेश दिया जाएगा Q, तो उसका विभव, अगर आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है, तो अगर किसी चालक को आवेश Q देने से उसका विभव V से बढ़ जाए तो Q समानुपाती, Q प्रोपोर्शनल टू V होगा। Q समानुपाती, Q वैरीज एज V, Q समानुपाती V, और Q इक्वल टू, प्रोपोर्शन साइन को यहाँ हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, तो यह कांस्टेंट K की जगह C है, और इसी C को, इसलिए C इक्वल टू Q/V। मतलब धारिता का ये फार्मूला हो गया। धारिता का सूत्र है C इक्वल टू आवेश बटा विभव, चालक को दिया गया आवेश बटा चालक के विभव में वृद्धि। आवेश देने से चालक का विभव बढ़ेगा, तो यह समानुपाती नियतांक C को चालक की धारिता कहा जाता है। और यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट तो C इक्वल टू Q। यदि इसे समीकरण 1 दे दिया जाए, तो यदि चालक के विभव में वृद्धि कितना हो, 1 वोल्ट, V इक्वल टू 1 वोल्ट, तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? C इक्वल टू Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन समीकरण 2 से हम चालक की धारिता को गणितीय रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उसको दिए गए, उस चालक को दिए गए संख्यात्मक, किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस चालक को दिए गए उतने आवेश के परिमाण Q के बराबर होगी जो उसके विभव को 1 वोल्ट से बढ़ा दे।
तो यह गणितीय रूप से चालक की धारिता का डिफिनीशन हो गया। अब चालक की धारिता कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो चालक की धारिता सबसे पहले तो उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है, उसके शेप पर, उसकी आकृति पर, या उसके आकार पर, या कहें कि ज्यामिति पर। ज्यामिति में सब आ गया, उसका क्षेत्रफल भी आ गया, एरिया भी हो गया, आकार हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, आकृति हो गई। तो चालक की धारिता निर्भर करती है उसकी ज्यामिति पर, उसके आकार पर, उसके आकृति पर, उसके क्षेत्रफल पर। ये सभी ज्यामिति के अंतर्गत आ गया। और दूसरा, चालक की धारिता निर्भर करती है, तो चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? चालक की धारिता निर्भर करती है चालक की ज्यामिति पर, चालक की ज्यामिति पर। ज्यामिति का मतलब हो गया उसका साइज हो गया, शेप हो गया, एरिया हो गया, सभी उसमें। आकार, रूप, उसकी आकृति, साइज तथा एरिया, तीनों चीज़ इसमें ज्यामिति में आ गया। तो चालक की ज्यामिति पर चालक की धारिता निर्भर करती है। दूसरा, सेकंड है चालक को घेरने वाले माध्यम। उस चालक के चारों ओर कौन सा माध्यम उपस्थित है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो सेकंड है चालक को घेरने वाले माध्यम पर चालक की धारिता निर्भर करती है। और चालक की धारिता सबसे पहले चालक की ज्यामिति पर निर्भर करती है, चालक की ज्यामिति पर चालक की धारिता निर्भर करती है। सेकेंडली, चालक को घेरने वाले माध्यम पर निर्भर करती है। तीसरा, थर्ड, उस चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उस चालक के निकट कौन से दूसरे चालक उपस्थित हैं, इस पर भी चालक की धारिता निर्भर करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये 2 अंक के शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर इसे पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड्स में पूछा जाता है इसे कि चालक की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, या CBSE बोर्ड में भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में। तो चालक को घेरने वाले माध्यम पर, और थर्ड, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, तो ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 कारक हैं जिस पर किसी चालक की धारिता निर्भर करती है। फर्स्ट हो गया चालक की ज्यामिति पर, और ज्यामिति में उसका चालक की आकृति, आकार, क्षेत्रफल, तीनों आ गया। सेकंड, चालक को घेरने वाले माध्यम पर, और थर्ड, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर। अब संधारित्र या संचक एवं संधारित्र की धारिता। संधारित्र एवं संधारित्र की धारिता। संधारित्र 2 चालकों का एक निकाय है, 2 चालकों का युग्म है, जिसमें से दोनों चालकों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है तथा उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित होता है। तो इसे चालक की धारिता कहा जाता है, संधारित्र की धारिता इसे संधारित्र कहा जाता है, सॉरी। तो और दूसरे ढंग से भी संधारित्र को डिफाइन कर सकते हैं। संधारित्र 2 चालक प्लेटों की या 2 चालकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक लाकर आवेशित चालक की धारिता को कृत्रिम ढंग से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे संधारित्र कहा जाता है। तो कुल मिलाकर संधारित्र 2 चालक प्लेटों का एक निकाय है, युग्म है, जिसमें दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं और उनके बीच कोई विद्युत रोधी माध्यम उपस्थित होता है। वह विद्युत रोधी माध्यम हवा या कोई अन्य अचालक पदार्थ हो सकता है, जैसे अब्रक की पट्टी है, माइका सीट है, इबोनाइट है, वुलन है, प्लास्टिक का सीट हो सकता है,
तो ये सब अचालक पदार्थ किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित हो सकते हैं। और संधारित्र के एक प्लेट को संग्राहक प्लेट कहा जाता है, जिस पर धन आवेश, जिसे धन आवेश से आवेशित किया जाता है, और प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण उसके निकट स्थित दूसरे भूधृत प्लेट, वो अर्थ कनेक्टेड होता है, भूधृत होता है, तो उसके भीतरी सतह पर, भूधृत प्लेट के भीतरी सतह पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तथा उसकी बाहरी सतह पर संघनक, उसे संघनक प्लेट कहा जाता है। भूधृत दूसरे प्लेट को, संधारित्र के दूसरे प्लेट को संघनक प्लेट कहा जाता है, जो कि भूधृत होता है। बाहरी सतह को अर्थेट माने तार के हेल्प से, वायर के हेल्प से ग्राउंडेड कर दिया जाता है, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाता है, जिसके कारण संघनक प्लेट या भूधृत प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर जो धन आवेश होता है वह अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस प्रकार केवल संधारित्र के भीतरी सतह पर ही ऋण आवेश बचा रहता है, जबकि संग्राहक प्लेट पर धन आवेश। इस प्रकार संग्राहक प्लेट जो धन आवेशित प्लेट है उसका धनात्मक विभव का मान घट जाता है, क्योंकि भूधृत प्लेट के भीतरी सतह पर ऋण आवेश बचा रह जाता है। तो वह ऋण आवेश संग्राहक प्लेट के धन आवेश के मतलब धन विभव को कम कर देता है, जिसके कारण विभव कम होगा। तो अभी हमने देखा धारिता C=QY भी आवेश बटा विभवांतर। यहाँ भी एक चालक में तो भी उसका विभव में वृद्धि है, और यहाँ पर भी संधारित्र के स्थिति में भी दोनों चालक प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो इस प्रकार किसी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने का, किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाने का दो उपाय है। एक तो उसके आकार को बढ़ाएं, आकार में परिवर्तन करें। तो आकार बढ़ाएंगे तो अब साइज़ काफ़ी बड़ा करना होगा, तब उसकी धारिता बढ़ेगी। और दूसरा है उसके विभव को घटाएं। तो विभव घटाने के लिए बढ़िया तरीका यह है कि चालक का विभव घटाने के लिए उसके निकट एक अनावेशी चालक रख दिया जाए, भूधृत चालक प्लेट रख दिया जाए, जिसके कारण उस संग्राहक प्लेट पर, उस चालक प्लेट पर विभव का मान घट जाएगा, और विभव का मान घटने से धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो संधारित्र एवं संधारित्र की धारिता, अब संधारित्र की धारिता को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले संधारित्र के बारे में इसका जिक्र किए। तो संधारित्र क्या है उसको आप लोग नोट कर लें। संधारित्र दो चालकों का एक निकाय या युग्म है, दो चालकों का युग्म है, जिसमें दोनों चालक एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तथा परावैद्युत माध्यम द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, जिसमें एक चालक धनावेशित होता है, दूसरा चालक ऋणावेशित, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें एक चालक धनावेशित, एक चालक धन आवेशित एवं दूसरा ऋण आवेशित, दूसरा चालक ऋण आवेशित, दूसरा चालक ऋण आवेशित। दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं और पृथक होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक अचालक पदार्थ के द्वारा, परावैद्युत पदार्थ के द्वारा। दूसरा चालक ऋण आवेशित, दूसरा चालक ऋण आवेशित होता है, एवं दोनों चालक प्लेट, संधारित्र के दोनों चालक प्लेट किसी विद्युतरोधी माध्यम या चालक विद्युतरोधी या परावैद्युत भी कहा जाता है उसे, विद्युतरोधी माध्यम द्वारा अलग होते हैं। दोनों प्लेट के बीच में वायु भी हो सकती है, हवा भी विद्युतरोधी है, डाइलेक्ट्रिक है, और दूसरा अन्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसा मैंने कि बतलाया, माइका सीट हो सकता है, इवोनाइट हो सकता है, प्लास्टिक की पट्टी हो सकती है, प्लास्टिक का सीट, ये सब विद्युतरोधी माध्यम है। तो संधारित्र दो चालकों का एक युग्म है, जिसमें एक धनावेशित, एक चालक प्लेट धनावेशित, जिसमें एक धनावेशित, एक चालक प्लेट धनावेशित एवं दूसरा चालक ऋणावेशित होता है। दोनों चालक प्लेट विद्युतरोधी माध्यम द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं।
अलग होते हैं। इसे हम डायग्राम से भी स्केच कर सकते हैं। सपोज करते हैं एक चालक पदार्थ ये है, इसका नाम ए दे दिया जाए और दूसरा चालक प्लेट यहाँ इसके बगल में थोड़ा सेपरेशन पर, इस पर प्लस क्यू आवेश है। ये एक धनावेशी चालक होगा ए प्लेट, इसको संग्राहक प्लेट कहा जाएगा। और दूसरा संघनक प्लेट, वास्तव में बी दूसरा जो चालक प्लेट होता है भूधृत होता है, अर्थ कनेक्टेड होता है, और इस पर माइनस क्यू चार्ज। इसका विभव V1 सपोज करते हैं, इसका विभव V2 दूसरे चालक का, और इसके बीच में ये आवेश धनावेश है इसके भीतरी सतह पर, और बी के भीतरी पृष्ठ पर माइनस चार्ज। इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच में एक V1 धन विभव पर है और V2 निगेटिव पोटेंशियल चार्ज, चूँकि उस पर आवेश माइनस क्यू है, निगेटिव चार्ज है, इसे ऋण विभव पर। इससे दोनों प्लेट्स के बीच में, संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जो कि धारिता को डिफाइन करने में उपयोग होगा। तो यहाँ संधारित्र की धारिता C संग्राहक प्लेट को दिया गया आवेश, या प्रत्येक प्लेट को जितना प्लस क्यू आवेश होगा संग्राहक पर, संघनक पर भी उतना ही होगा। तो किसी एक प्लेट को दिया गया, संधारित्र के किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों का बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है इसी संधारित्र की धारिता। तो यह V1 है, ये V2 है। तो ये यहाँ जो चित्र है ये संधारित्र को निरूपित कर रहा है। ये संधारित्र को दो चालकों की व्यवस्था को, यहाँ दो चालकों के निकाय को, जिसे संधारित्र कहा जाता है। ये संधारित्र की व्यवस्था हो गई उसके दोनों चालक प्लेटों की। अब संधारित्र की धारिता को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि किसी संधारित्र के किसी दोनों चालकों में से, और प्रत्येक चालक को चालक प्लेट कहा जाता है। संधारित्र के प्रत्येक चालक को, दोनों चालकों में से प्रत्येक चालक को चालक प्लेट कहा जाता है। तो किसी एक चालक प्लेट को दिया गया आवेश का परिमाण तथा दोनों चालक प्लेटों के बीच का विभवांतर संधारित्र की धारिता कहलाती है। और संधारित्र का संकेत होता है दो प्लेट को, दो पैरेलल प्लेट के द्वारा। ये दो चालक प्लेट, एक संग्राहक प्लेट है, दूसरा संघनक प्लेट है। तो ये संधारित्र का संकेत हो गया है, संधारित्र का संकेत। और दूसरा, यहाँ अगर कोई परिवर्ती संचयक है, वेरिएबल्स कैपेसिटर, तो उसको दो पैरेलल लाइन दे करके, एरो का निशान दे करके, उसको बीच से एक एरो खींच दिया जाता है। तो ये परिवर्ती संधारित्र का संकेत हो गया। परिवर्ती मतलब वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज करे, परिवर्ती संधारित्र का संकेत हो गया। संधारित्र को संचयक भी कहा जाता है। तो कैपेसिटर के संधारित्र के सिंबल को संकेत को मैंने यहाँ दर्शाया, इसे भी आप लोग नोट कर लें। और यहाँ संधारित्र के दोनों चालक प्लेटों की व्यवस्था, एक धन आवेशित ए प्लेट और दूसरा प्लेट भी ऋण आवेशित। अब हम संधारित्र की धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू, संधारित्र के दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर दिए गए आवेश का परिमाण। यूजुअली पहले संग्राहक प्लेट को आवेश दिया जाता है प्लस क्यू, तो उसके कारण, प्रेरण के कारण उसके नज़दीक जो दूसरा प्लेट रखा जाता है उस पर, उसके भीतरी सतह पर निगेटिव चार्ज और बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्योंकि बाहरी पृष्ठ दूसरे चालक का भूधृत होता है, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह उसके बाहरी पृष्ठ पर जो धन आवेश उत्पन्न होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए केवल संघनक प्लेट या संधारित्र के दूसरे प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर ही ऋण आवेश बचा रह जाता है, जो कि बगल में रखे गए संग्राहक प्लेट ए, जिस पर धन आवेश से आवेशित होता है, उसके धन विभव को कम कर देगा। इसका निगेटिव चार्ज बी के भीतरी दूसरे चालक प्लेट का निगेटिव चार्ज ए के धन विभव को कम कर देगा। जब ए का धन विभव कम होगा तो चूँकि धारिता होती है चालक की C/Q/V, आवेश बटा विभव में वृद्धि, तो इसलिए भी का वैल्यू घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ संधारित्र की धारिता C संग्राहक प्लेट को या संधारित्र के किसी प्लेट को दिए गए आवेश का परिमाण Q बटा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। ए का विभव, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है, तो इसका विभव ज़्यादा होगा, उच्च विभव पर होगा, और बी पर निगेटिव चार्ज है
तो इसलिए इसका विभव कम होगा। तो विभवांतर उच्च विभव माइनस निम्न विभव मतलब V1 माइनस V2। तो इस चालक की धारिता हो गई, ये संधारित्र की धारिता हो गई। और चालक की धारिता को सिंपली हमने Q/V, किसी अकेला चालक है तो उसको दिए गए आवेश का परिमाण एवं उसके विभव में वृद्धि का अनुपात C/Q/V चालक की धारिता होती है। और यहाँ संधारित्र की धारिता चालक के किसी प्लेट को दिए गए आवेश का परिमाण या संग्राहक प्लेट को दिए गए आवेश का परिमाण बटा दोनों चालकों के विभवों का अंतर, मतलब दोनों चालक प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 माइनस V2। तो ये हो गया संधारित्र की धारिता हो गई। अब संधारित्र की धारिता, इसे इक्वेशन नंबर 3, पहले 2 इक्वेशन दे चुके हैं चालक की धारिता में, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया आवेश बटा विभवांतर। इसे लिख सकते हैं चालक की धारिता C आवेश, मतलब आवेश का मतलब है कि चालक की किसी प्लेट को दिया गया आवेश। जनरली पहले संग्राहक प्लेट को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो प्रेरण के कारण उसके निकट स्थित प्लेट B पर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो Q हो गया आवेश का परिमाण जो संग्राहक प्लेट को संधारित्र के पहले प्लेट को दिया जाता है, और उसके कारण निकट जो पहले जो बीच आवेश B जो दूसरा समीप A के निकट का जो प्लेट होता है, चालक A के निकट का प्लेट होता है, वो शुरू में अनावेशित होता है, लेकिन जब संग्राहक को प्लस आवेश देंगे तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण B के भीतरी सतह पर माइनस चार्ज और उसके बाहरी सतह पर प्लस चार्ज। लेकिन प्लस चार्ज धन आवेश जो होता है वह चूँकि वह अर्थ कनेक्टेड होता है, तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो इसलिए केवल भीतरी सतह पर ये ऋण विभव बचता है, जो कि A पर के संग्राहक प्लेट के धन विभव को कम कर देता है। इसलिए संग्राहक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है बिना आकार में परिवर्तन किए हुए। छोटा आकार भी होगा, लेकिन उसके नज़दीक दूसरा चालक लाने से, भूर्धि चालक लाने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर एक ही चालक रहता तो उसका साइज काफ़ी बड़ा रखना पड़ता, क्योंकि धारिता चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, साइज पर निर्भर करती है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अधिक धारिता होगी, आवेश धारण करने की क्षमता। तो अगर दूसरा चालक प्लेट अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो काफ़ी बड़े साइज का चालक प्लेट यूज करना होगा, जिसमें कि कठिनाई होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इसका यूज करना हो, कंडेंसर का, फ़ैन में भी कंडेंसर का यूज करना है तो साइज़ काफ़ी बड़ा रखना होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए दूसरा चालक प्लेट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि छोटा आकार का भी अगर संग्राहक प्लेट होगा तो उसकी धारिता दूसरा निकट का जो दूसरा प्लेट है वह भूर्धित प्लेट उसकी धारिता को बढ़ा देगा, उसके संग्राहक प्लेट के विभव को घटा करके। तो संधारित्र की धारिता C आवेश बटा विभवांतर। ये फार्मूला सूत्र हो गया आवेश संधारित्र की धारिता का। अब हम इसमें यह भी पूछ सकता है कि संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इस बात को जान लें, ऐसे धारिता किन चीज़ों पर निर्भर करती है किसी अकेला चालक का, वह तो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन संधारित्र की धारिता भी किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो उसमें भी मुख्य रूप से 2 फैक्टर है, 2 कारक हैं, 2 फैक्टर्स हैं, माने 2 कारक हैं जिन पर कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो पहला कारक है संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किन किन चीज़ों पर, ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकता है। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर। ज्यामिति जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, चालक की धारिता भी चालक की ज्यामिति पर, मतलब उसकी आकृति पर, उसके आकार पर या क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो यहाँ भी संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर निर्भर करेगी, उसके आकृति पर, आकार पर। तो संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर, संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति, आकार, क्षेत्रफल, सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर निर्भर करती है, प्लेटों की ज्यामिति पर निर्भर करती है। और दूसरा, चालक के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक की धारिता संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर निर्भर करती है, उसकी आकृति, आकार, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तथा दूसरा जो फैक्टर है, कारक है, जिस पर चालक की धारिता निर्भर करती है, वह चालक के दोनों प्लेटों, किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर, कि कौन सा परावैद्युत माध्यम उसके बीच में उपस्थित है। तो सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखें,
दूसरी बात जिस पर चालक की धारिता निर्भर करती है वह संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति, उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर भी चालक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। माध्यम की प्रकृति पर, नेचर पर, कौन सा परावैद्युत पदार्थ, कौन सा चालक पदार्थ दोनों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित है, तो उसके प्रकृति पर, नेचर, स्वभाव पर भी निर्भर करता है संधारित्र की धारिता। तो इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। फर्स्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से इसको रिपीट करता हूँ जिससे आप आसानी से नोट कर सकें। फर्स्ट, चालक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, संधारित्र या संचयक की धारिता निर्भर करती है संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति पर, मतलब उसके आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर। और दूसरा, सेकेंडली, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है चालक की संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र से संबंधित, माने धारिता से संबंधित, चाहे वह चालक की धारिता हो या संधारित्र की धारिता हो, चालक में अकेला चालक होगा, संधारित्र में दो चालकों का युग्म है। तो अब इसका संधारित्र का मात्रक एवं विमीय सूत्र, शॉर्ट क्वेश्चन में चालक की धारिता को डिफाइन करने के लिए दे सकता है। उसके साथ अक्सर पूछा जाता है चालक की धारिता को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें, इसलिए इसका मात्रक भी जानना जरूरी है। तो अब धारिता का एसआई मात्रक, चालक या संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक, देखिए धारिता का एसआई मात्रक, चूँकि धारिता C = आवेश बटा विभव, आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, लेकिन कूलम प्रति वोल्ट प्रचलित नाम नहीं है मात्रक के रूप में, उसको उतना प्रचलन नहीं है कूलम प्रति वोल्ट, उसको फैराड कहा जाता है। तो एसआई मात्रक फैराड, और निश्चित रूप से फैराड एक बड़ा मात्रक है धारिता का, इसलिए व्यवहार में छोटे मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं। फैराड होता है, और एक फैराड कितने के बराबर होगा? चालक की धारिता एक फैराड होगी अगर 1 कूलम का आवेश देने पर उस चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए, और संधारित्र की धारिता 1 फैराड होगी जब उसके संग्राहक प्लेट पर 1 कूलम का आवेश देने पर उसके दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो उस संधारित्र की धारिता को 1 फैराड कहा जाएगा। और अगर अकेला चालक है तो उसको उस चालक पर 1 कूलम का आवेश देने से अगर उसका विभव, चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस चालक की धारिता कितनी है? 1 फैराड है। तो ये फैराड डिफाइंड हो गया, लेकिन फैराड बड़ा मात्रक है, इसलिए अपेक्षाकृत छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं। तो छोटे मात्रक में माइक्रो फैराड, मिली फैराड भी होगा, 10⁻³ फैराड, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो फैराड यूज होता है। तो 1 माइक्रो फैराड 1 μF = 10⁻⁻6 फैराड हो गया। 1 फैराड का 10⁻6 पार्ट, दैट इज 10⁻6 फैराड। फिर 1 नैनो फैराड, इससे भी माइक्रो से भी छोटा यूनिट हो गया फैराड थी चालक की धारिता का, वह 10⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड, इससे भी छोटा, नैनो से भी छोटा, 10⁻12 फैराड। और माइक्रो से बड़ा जो यूनिट होगा 1 मिली फैराड, 1 mF, तो 10⁻³ फैराड। तो ज़्यादातर ये छोटे मात्रक यूज में लाए जाते हैं क्योंकि फैराड बहुत बड़ा मात्रक है। अब धारिता का विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए हमें आवेश का विमीय सूत्र बटा विभवांतर का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र बटा विभव का या विभवांतर का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र, आवेश अंडर ब्रैकेट, बीमा को ब्रैकेट संकेत से सूचित किया जाता है, अपॉन विभव का या विभवांतर का। संधारित्र है तो विभवांतर होगा दोनों प्लेटों के बीच में, अकेला चालक है तो विभव होगा। आवेश का होता है विमीय सूत्र A × T, A एम्पियर जो कि विद्युत धारा का विमीय संकेत है, मात्रक भी है और विमीय संकेत है, और T समय का। और विभवांतर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य बटा आवेश,
तो विभवांतर का विमीय सूत्र ml⁻², t-3 a-1। वर्क डन का हो गया, कार्य का ml⁻² t-2 और आवेश का विमीय सूत्र at। तो t का एक पावर ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो -3 हो जाएगा, और a का पावर 80 है तो a का पावर 1 है, ऊपर जाके -1। तो इस प्रकार ये धारिता का विमीय सूत्र हो गया। m का पावर 1 नीचे में है, ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, l का पावर 2 ऊपर जाके -2, t का पावर -3 ऊपर पावर 1 है तो -3 ऊपर जाके +3 +1, t⁴, और a का पावर -1 है तो a का पावर +1 ऊपर जाके, और पहले ऊपर में न्यूमरेटर में अंश में a है तो a का पावर 1 ही है, तो 1 + 1 a⁻², a का घात 2 हो गया। तो इस प्रकार धारिता का विमीय सूत्र हो गया m-1 l-2 t⁴ a⁻²। ये धारिता का विमीय सूत्र हो गया। तो विमीय सूत्र को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पीय 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या 1 नंबर में के शॉर्ट क्वेश्चन में भी, जैसे कि CBSE बोर्ड में आता है कि धारिता का विमीय सूत्र को राइट डाउन, धारिता का विमीय सूत्र को लिखें, राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो m-1 l-2 t⁴ a⁻²। अब अगला टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे विभिन्न 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, CBSE समेत अदर स्टेट बोर्ड्स में भी, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो, तो किसी भी बोर्ड में, हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड हो, राजस्थान स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समानांतर प्लेट हेडिंग दें, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। लेकिन समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के पहले समानांतर प्लेट संधारित्र है क्या, ये जानना जरूरी है। तो संधारित्र ऐसे तो 3 टाइप का होता है, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में NCERT सिलेबस एंड स्टेट बोर्ड्स भी प्रायः NCERT सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, तो उसमें केवल समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ही का ही व्यंजक सिलेबस में शामिल है। तो इसलिए केवल इस वीडियो में केवल समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसकी 2 स्थितियों में, एक तो समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जब हवा हो परावैद्युत माध्यम के रूप में, और दूसरी स्थिति में जब हवा को छोड़कर अन्य कोई परावैद्युत माध्यम हो, उसके कुछ भाग में या उसके पूरे भाग में। तो दोनों स्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे, और इस पर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है वह उसको भी मैं बतला देता हूँ। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, यौगिक परावैद्युत संधारित्र की धारिता का भी व्यंजक प्राप्त करें। तो ये 2 + 3 मार्क्स 5 मार्क्स में हो गया। या कभी कभी दे देता है यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, तो ये 3 मार्क्स में हो गया। या समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, सूत्र प्राप्त करें। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए हवा को छोड़कर, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ढंग से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उस स्थिति में भी यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम का व्यंजक प्राप्त करेंगे, और कंपेयर करेंगे कि समानांतर प्लेट वायु संचक की धारिता, जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु है उस समय उसकी धारिता है, उससे कंपेयर करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई अचालक पदार्थ परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, धारिता बढ़ेगी या घटेगी, इसको हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल गणितीय सूत्र के हेल्प से। तो सबसे पहले संधारित्र की बात मैं कर रहा था। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट 1 नंबर 1
समानांतर प्लेट संधारित्र, जिसको कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड होता है बेलनाकार प्लेट संधारित्र, एवं तीसरा नंबर 3 गोलीय प्लेट संधारित्र। लेकिन सिलेबस में समानांतर प्लेट संधारित्र को ही पढ़ना है। तो पहले अब समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है इसको डिफाइन कर लें। समानांतर प्लेट संधारित्र जिस संधारित्र के, जिस संचक के दोनों चालक प्लेट समतल हों, प्लेन हो तथा एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसके हम समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। जब किसी संधारित्र के दोनों चालक प्लेट एक दूसरे के समानांतर एवं समतल हों, तो उसे समानांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। अब सपोज करते हैं कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसके दोनों प्लेटों के बीच में, यह पहली स्थिति है समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। ये हम पहले निकाल रहे हैं इसमें समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, जब समानांतर प्लेट के दोनों समानांतर प्लेट के बीच में हवा हो। तो इस पर संग्राहक प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश हम देंगे, इसके बाहरी तथा भीतरी सतह पर भी, बाहरी सतह पर आवेश देंगे तो आवेश का ट्रांसफर भीतरी सतह पर भी हो जाएगा। चालक प्लेट है इसलिए प्लस क्यू आवेश है। और ये भूधित जो प्लेट है, दूसरा प्लेट संघनक प्लेट है, ये भूधित होता है, बाहरी सतह अर्थ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण अर्थ से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी पृष्ठ बी के संघनक प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश को निरावेशित कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, संतुलित कर देता है, उसे उदासीन कर देता है। इसलिए केवल बी के संघनक प्लेट बी के भीतरी सतह पर ऋण आवेश और ए पर धनावेश तो दिया गया है। और इस पर अगर आवेश प्लस क्यू है संग्राहक प्लेट पर, तो इस पर आवेश माइनस क्यू। और इसका पृष्ठ घनत्व, मतलब संग्राहक प्लेट के प्रति इकाई क्षेत्रफल का पृष्ठ घनत्व अगर प्लस सिग्मा है, तो दूसरा जो संघनक प्लेट है उसका पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो जाएगा। आवेश प्लस क्यू है संग्राहक प्लेट पर बाहरी तथा भीतरी पृष्ठ पर, और बी पर के भीतरी पृष्ठ पर जो उत्पन्न आवेश है वह माइनस क्यू है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब प्रति इकाई चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश संग्राहक प्लेट पर प्लस सिग्मा तथा संघनक प्लेट पर माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? हवा है, एयर है। और हवा के लिए आपेक्षिक परावैद्युत दूतांक का मान 1 होता है, इप्सिलॉन आर का मान या के का मान 1 होता है हवा के लिए। लेकिन अन्य माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए के का मान, इप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होता है। यह है समानांतर प्लेट वायु संधारित्र। समानांतर प्लेट वायु, दोनों प्लेटों के बीच, समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में हवा है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है, तो समानांतर प्लेट वायु संधारित्र, समानांतर प्लेट वायु संधारित्र इसका नाम होगा। तो पहले हम समानांतर प्लेट संधारित्र में पहले हम दो स्थिति होगी, एक समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में पूरे भाग में हवा हो, और सेकेंड केस होगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कुछ भाग में अगर परावैद्युत पदार्थ है कुछ मोटाई का, या पूरे भाग में भी रख दिया जाए तो उसका प्रभाव हम देखेंगे। तो दूसरा यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट उसे संधारित्र कहा जाएगा जब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो पहला है समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट वायु, दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में हवा है, वायु प्लेट, समानांतर प्लेट वायु संचक, समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता हम निकालेंगे, पहले ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों समानांतर प्लेट ए तथा बी कितनी दूरी पर हैं? डी दूरी पर हैं। और आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा, जो कि आवेश बटा क्षेत्रफल होगा। तो दोनों प्लेट समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी कितनी है? डी है। माना कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, संधारित्र के दोनों प्लेटों, दोनों समतल एवं समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी डी, प्लेटों के बीच की दूरी डी, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? एस है, सरफेस एरिया एस है। चूँकि हमने संग्राहक प्लेट का नाम ए यहाँ रख दिया है, ले लिया है, यहाँ रखा है, ए का नामकरण किया है, संग्राहक प्लेट का नामकरण ए किया है, इसलिए सरफेस एरिया को ए के बदले में एस रखा जाता है। तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रत्येक चालक प्लेट का, मतलब ए का भी और बी का भी। ए संग्राहक प्लेट है और बी संघनक प्लेट इसे कहा जाता है। ये संघनक प्लेट है और ये संग्राहक है। तथा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठ क्षेत्रफल एस है, पृष्ठ क्षेत्रफल एस, एवं
प्रत्येक दोनों प्लेटों पर, संग्राहक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है प्लस सिग्मा, और संघनक प्लेट पर माइनस सिग्मा। इसलिए पृष्ठ घनत्व का जो मान होगा वह सिग्मा इक्वल टू Q/S, तथा पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा है प्रत्येक प्लेट पर। पृष्ठ घनत्व का जो मान है वह सिग्मा है प्लस सिग्मा संग्राहक प्लेट पर और माइनस सिग्मा संघनक प्लेट पर, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा, ए प्लेट पर प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा का मोड भी सिग्मा हो जाएगा। इसलिए सिग्मा इजकल टू, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया, सिग्मा इजकल टू आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश संग्राहक प्लेट को दिया गया आवेश बटा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। आवेश क्यू हो गया, क्षेत्रफल सरफेस एरिया प्रत्येक प्लेट का एस है, Q/S। अब यहाँ पर हम कूलॉम का नियम नहीं, कूलॉम का प्रमेय उपयोग करेंगे। कूलॉम का प्रमेय है किसी आवेशित चालक के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है, सिग्मा/ε, सिग्मा इजकल टू सिग्मा/ε0 होता है, दैट इज सिग्मा इंटू 1/ε0, दैट इज मतलब किसी चालक प्लेट के निकट स्थित बिंदु, यहाँ सपोज कर लेते हैं कोई संग्राहक प्लेट के निकट स्थित बिंदु P है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं गॉस का प्रमेय का उपयोग करके, कूलॉम का प्रमेय से। तो इस बिंदु P पर, संग्राहक प्लेट A के निकट स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा प्लस सिग्मा है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसलिए संग्राहक प्लेट A के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इजकल टू कैपिटल E इजकल टू सिग्मा अपॉन ε0। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई संग्राहक प्लेट A के निकट स्थित बिंदु पर संग्राहक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, संधारित्र के संग्राहक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र हो गया या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई संग्राहक प्लेट के निकट E इजकल टू सिग्मा अपॉन ε0, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, संग्राहक प्लेट या संघनक प्लेट पर भी माइनस सिग्मा है, मतलब मान उतना ही है सिग्मा। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर VA माइनस VB या V1 माइनस V2 हम मालूम कर लेते हैं। तो विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB इजकल टू, परिभाषा से चालक प्लेट B से इकाई धनावेश को चालक प्लेट A तक लाने में किया गया कार्य, संधारित्र के चालक प्लेट B से इकाई धनावेश को संधारित्र के संग्राहक प्लेट A तक लाने में किया गया, के निकट तक लाने में किया गया कार्य। तो दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB, पहले मालूम करेंगे। तो धारिता का फॉर्मूला चूँकि हमने बताया, डिस्कस किया, C इजकल टू आवेश बटा विभवांतर। तो आवेश तो यहाँ पर प्लस Q है ही, और B के भीतरी सतह पर माइनस Q और संग्राहक प्लेट पर प्लस Q। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, या तो V1 माइनस V2, A पर विभव को V1 मान लें और B पर विभव को दूसरे समानांतर प्लेट B पर, संधारित्र के समानांतर प्लेट B पर विभव को हम V2 मान लें, सपोज कर लें, या VB, यहाँ हमने A पर विभव को VA माना है संग्राहक प्लेट पर, और संघनक प्लेट पर विभव को VA माइनस VB। इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य होता है बल गुने दूरी, और बल होता है इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। अगर जांच आवेश Q0 है तो Q0 पर लगने वाला बल Q0 इंटू E। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बल इंटू दूरी, तब Q0 इंटू E हो जाएगा, बल फोर्स हो जाएगा Q0 इंटू E, और डिस्टेंस कितना है, D है दोनों प्लेटों के बीच में। तो परिभाषा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, विभवांतर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स हो जाएगा कितना, अगर जहाँ आवेश Q0 है उसको लाने में किया गया कार्य, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य वर्क डन बाई Q0। तो ये हो जाएगा F इंटू डी वर्क डन, F हो जाएगा Q0 T इंटू जाँच धनात्मक जाँच आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में Q0 इंटू E इंटू डी अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो E इंटू डी, यहाँ पर F के लिए हम
वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की जगह पर धनात्मक जांच आवेश Q0 को लाया गया, तो उसमें किया गया उस पर बल विद्युत क्षेत्र में लाया गया, मतलब संग्राहक प्लेट A के विद्युत क्षेत्र में लाया गया, तो उस पर जो बल क्रियाशील होगा धनात्मक जांच आवेश प्लस Q0 पर, वह Q0 इंटू E हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में D हो गया। और यहाँ पर डिफिनीसन है प्रति इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश, तो इसलिए यहाँ पर कार्य बटा Q0 से यहाँ पर डिवाइड किए हैं। Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 कूलम W अपॉन Q0, तो E इंटू डी हो गया। अब E का वैल्यू हमें मालूम है, E का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाई एस, सिग्मा इक्वल टू Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का मान Q अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दिया जाए इस इक्वेशन में, जो विभवांतर हमने ऑब्टेन किया डेफिनेशन से, विभवांतर का की परिभाषा से, और फिर फार्मूला यूज करके वर्क का बल गुने दूरी, तो Q0 धनात्मक जांच आवेश पर बल जो अनुभव करेगा A के विद्युत क्षेत्र में आने पर धनात्मक जांच आवेश Q0, वह Q0 इंटू E हो गया। चूँकि E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल बटा जांच आवेश Q0, इसलिए कोई आवेश Q0 अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कितना बल काम करेगा, प्लस Q0 इंटू E। उस चार्ज में विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो उस आवेश पर क्रियाशील बल का मान मालूम हो जाएगा, जो आवेश उसके किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उसका विद्युत क्षेत्र में उस जांच आवेश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस आवेश पर लगने वाला बल मालूम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो अब E का वैल्यू हो गया कितना, Q अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D। तो ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हो गया, समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, विच इज इक्वेशन नंबर 3। इसलिए समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, जब समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में हवा हो तो उसकी धारिता हो जाएगी Q अपॉन, फॉर्मूला हमने पहले ही बतला चुके हैं, इसलिए समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता C इक्वल्स टू आवेश बटा विभवांतर Q अपॉन VA माइनस VB, और VA माइनस VB हो गया Q अपॉन, यहाँ Q संग्राहक प्लेट को दिया गया आवेश है प्लस Q, तो संघनक प्लेट पर के भीतरी सतह पर माइनस Q, तो आवेश का परिमाण प्रत्येक प्लेट पर हो गया, संधारित्र के प्रत्येक चालक प्लेट पर Q ही हो गया। अब VA माइनस VB इक्वेशन थर्ड से Q अपॉन एस एप्सिलॉन 0 इंटू डी, Q अपॉन एस एप्सिलॉन 0 इंटू डी, Q से Q कैंसिल हो गया, इसलिए हमें मिला एस एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा इंटू डी। तो यही धारिता का अंतिम व्यंजक होगा, जो कि समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता होगी, जब समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच पूरे भाग में हवा होगी तब। तो इसलिए C इक्वल टू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एस एप्सिलॉन 0, मतलब एप्सिलॉन 0 एस न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन डी। इसलिए चालक की धारिता यहाँ निर्भर करेगी किस पर, पारवैद्युत माध्यम पर, दोनों चालक प्लेटों के बीच में पारवैद्युत माध्यम पर, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया। सरफेस एरिया पर संग्राहक प्लेट या संघनक प्लेट के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि धारिता C प्रोपोर्शनल है C के एस के, और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में जितना कम रहेगा उसकी धारिता उतनी ही होगी। इसलिए किसी भी संधारित्र के दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी कम रखी जाती है। अगर दूरी ज़्यादा रखा जाएगा, सेपरेशन ज़्यादा रखा जाएगा, डी का मान ज़्यादा होगा। नीचे डिनोमिनेटर में हर में डी है तो डी का मान ज़्यादा होगा, तो अंश में न्यूमरेटर में सी है, सी का मान कम हो जाएगा। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच, किसी भी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम रखने का कारण यही है कि उसकी धारिता अधिक हो। और ये इक्वेशन 4 हो गया। तो यही समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, मतलब यह अभिष्ट व्यंजक है जो हमें मालूम करना था। यह अभिष्ट व्यंजक है, समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अब हमें दूसरी स्थिति पर विचार करना होगा। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र के वायु संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भाग में या पूरे भाग में पारवैद्युत पदार्थ, दूसरा पारवैद्युत पदार्थ जैसे कि अब्रक है, माइका, इबोनाइट है या प्लास्टिक का कोई पीस है रख दिया जाए, तब क्या प्रभाव होगा। तो वैसा संचयक जिसमें समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भाग में या पूरे भाग में कोई पारवैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो उसे समानांतर प्लेट, यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र,
तो अब यौगिक समानांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे, जबकि समानांतर प्रेरक संचयक की धारिता का व्यंजक हम याद रखेंगे कंपेरिजन करने के लिए कि यौगिक परावैद्युत संधारित्र की धारिता का जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको कंपेयर करेंगे समानांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता C=ε0 S/D। तब पता चलेगा कि समानांतर प्रेरक संधारित्र के दोनों चालक प्लेटों के बीच में हवा को छोड़कर अन्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता घटेगी या बढ़ेगी। तो अब हेडिंग दें नंबर 2 दे करके समानांतर प्लेट, इसी का समानांतर प्लेट संधारित्र का दूसरी स्थिति। नंबर 2 समानांतर प्लेट, यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी अलग से भी पूछता है 3 मार्क्स में, इसको केवल इसी को याद दे देगा शुरू में, चालक की धारिता को परिभाषित करें और यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, या उस पहले वाला समानांतर प्लेट वायु संचयक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। दोनों ही पूछता है, अलग अलग करके भी, एक साथ कंबाइन करके भी। तो यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हेडिंग दें आप लोग, यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, या रहेगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका भी यही आंसर होगा। अब यहाँ पर समानांतर प्लेट संधारित्र जो पहली स्थिति में कंसीडर किया गया था तो वही समानांतर प्लेट संधारित्र होगा। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D होगा। इस प्लेट का नाम, एक प्लेट संग्राहक प्लेट का नाम A, संघनक प्लेट का नाम B। इस पर संग्राहक प्लेट पर धन आवेश, तो संघनक प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश प्रेरित होगा और बाहरी सतह पर धन आवेश तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो इस प्रकार अब सपोज करते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का, पूरे भाग में भी हमने सपोज नहीं किया है, इसके बाद हम फिर उसको देखेंगे। पहले इसके लिए व्यंजक प्राप्त कर लें, जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे भाग में नहीं, आंशिक माने T डिस्टेंस में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलम है, या परावैद्युतांक जिसका K है, यहाँ एप्सिलम हो गया इसकी निरपेक्ष परावैद्युतता। और बाकी स्पेस हवा है, यहाँ भी हवा है, इधर भी इस प्लेट के संग्राहक प्लेट के बगल में भी, और संघनक प्लेट के बगल का भी जगह खाली है, यहाँ भी हवा है। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि मैंने ये एक पार्टिकुलर केस हम ले लिए कि जब दोनों प्लेटों के बीच में, समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तो बाकी स्पेस में हवा है। पूरा स्पेस भी इसका भरा जा सकता है, पूरा स्पेस भी परावैद्युत पदार्थ मतलब T=D भी लिया जा सकता है, तो हम बाद में स्पेशल केस में कंसीडर कर लेंगे। ये यौगिक परावैद्युत संधारित्र है, यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र का फिगर है, यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र। अब यहाँ पर T मोटाई का सपोज करते हैं, माना कि संधारित्र में समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का, T थिकनेस का परावैद्युत पदार्थ या चालक पदार्थ रखा जाता है। T मोटाई का चालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ या पारवैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिसका निरपेक्ष परावैद्युतता एप्सिलम है। जिसकी निरपेक्ष परावैद्युतता कितनी है, रखा जाता है, इसकी निरपेक्ष परावैद्युतता एप्सिलम है। एप्सिलम निरपेक्ष परावैद्युतता है परावैद्युत पदार्थ की, निरपेक्ष परावैद्युतता एप्सिलम। इसलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का नियम का उपयोग करके
वह दो कारणों से होगी। एक तो हवा में होगी, संग्राहक प्लेट के निकट स्थित बिंदु पर सपोज करते हैं कोई पॉइंट पी है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच में हवा के कारण होगी, और फिर टी थिकनेस का परावैद्युत पदार्थ है उसके कारण भी संग्राहक प्लेट ए के निकट स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम का प्रमेय से पहले हवा के कारण जो है दोनों प्लेटों के बीच में जो स्पेस है थोड़ा खाली है, यहाँ संग्राहक प्लेट और परावैद्युत पदार्थ के बगल में, और फिर परावैद्युत पदार्थ और संग्राहक प्लेट के बीच में भी हवा है, तो उसके कारण तीव्रता होगी E1। ये हवा में तीव्रता होगी E1 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम का प्रमेय से किसी आवेशी चालक के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। और सिग्मा इक्वल टू Q/S, हमने माना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का कितना है, S है, और आवेश Q है, तो प्रत्येक प्लेट को दिया जाने वाला, तो सिग्मा इक्वल टू Q/S इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू Q/S इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसमें इक्वेशन इस केस में 1 हो गया, रोमन में इसको ले लेते हैं, यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संचय की धारिता। अब संग्राहक प्लेट ए के निकट, संधारित्र के संग्राहक प्लेट ए के निकट स्थित बिंदु पी पर टी मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ है उसके कारण तीव्रता, तो वह तीव्रता हो गई कितना E2 एवं E2 हो जाएगा, तो वो सिग्मा अपॉन अब इप्सिलम होगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की जो निरपेक्ष परावैद्युतता है उसको हमने इप्सिलम सपोज किया है। हवा या निर्वात के लिए इप्सिलम आर का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। यहाँ इप्सिलम होता है इप्सिलम नॉट इंटू इप्सिलम आर, या इप्सिलम आर को के से भी डिनोट किया जाता है। तो हवा के लिए तो इप्सिलम आर 1 हो गया है, लेकिन यहाँ पर हवा नहीं है, दूसरा परावैद्युत पदार्थ है टी मोटाई का, तो इसके लिए इप्सिलम आर का वैल्यू 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बाई इप्सिलम और सिग्मा इक्वल टू Q/S और इप्सिलम इक्वल टू इप्सिलम नॉट इंटू इप्सिलम आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको E1 और E2 का वैल्यू मिल गया, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा के कारण हो गया, दोनों प्लेटों के बीच में हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर, और फिर टी मोटाई के थिकनेस के कारण जो है टी मोटाई के परावैद्युत दोनों प्लेटों के बीच में रखे गए टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ के कारण संग्राहक प्लेट के निकट स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गई, सिग्मा बाई इप्सिलम, और इप्सिलम का वैल्यू रखा हमने इप्सिलम इक्वल टू इप्सिलम नॉट इंटू इप्सिलम आर एंड सिग्मा इक्वल टू Q/S। अब यहाँ पर हम विभवांतर मालूम कर लें, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या होता है, इकाई धन आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में किया गया कार्य, जिसको कि समानांतर प्लेट वायु संचय के केस में निकाला गया था। V इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू डी, यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो VA माइनस VB क्या हो गया, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू डी, मतलब E का मतलब है अब E1, क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है, एक हवा के एयर के कारण है संग्राहक प्लेट के निकट स्थित बिंदु ए के निकट स्थित बिंदु पर E1, और E1 कितने के हवा के कारण है, तो हवा कितनी दूरी में होगा, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ दोनों प्लेटों के बीच में है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन अलगाव कितना है, D है, अलगाव D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो हवा D माइनस टी डिस्टेंस में हवा होगा, तो E1 इंटू डी के जगह D माइनस टी, ये हवा के लिए हो गया, मैंने दोनों प्लेटों के बीच में हवा जितनी दूरी में है तो उसके लिए दूरी हो गया D माइनस टी। E1 हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परावैद्युत पदार्थ के कारण टी मोटाई के परावैद्युत के कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संग्राहक प्लेट ए के निकट स्थित बिंदु सपोज करते हैं P पर E2, और परावैद्युत पदार्थ का जो मोटाई है वह T है, E2 इंटू टी हो गया। अब E1 का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई इप्सिलम नॉट, दैट इज Q अपॉन S इप्सिलम 0, तो E1 इक्वल टू Q अपॉन S इप्सिलम 0 या इप्सिलम 0S मल्टीप्लाइड बाई D माइनस टी प्लस E2 हो गया, E2 का यहाँ पर Q अपॉन S इप्सिलम 0 इप्सिलम R, Q S इप्सिलम 0 इप्सिलम R इंटू टी। अब यहाँ पर Q अपॉन S इप्सिलम 0 दोनों टर्म में प्रेजेंट है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर Q फर्स्ट टर्म में Q अपॉन इप्सिलम 0S और सेकेंड टर्म में भी Q S इप्सिलम 0S, चूँकि इप्सिलम को हमने इप्सिलम नॉट इंटू इप्सिलम R वहाँ उस फॉर्मूले का यूज किया, और चूँकि एयर के लिए इप्सिलम आर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसलिए केवल इप्सिलम 0 यहाँ है। तो Q अपॉन इप्सिलम 0S बाहर कर लिया जाए ब्रैकेट के, तो हमें बचा फर्स्ट टर्म में D माइनस टी और सेकेंड टर्म में T अपॉन इप्सिलम आर, सेकेंड टर्म में T अपॉन इप्सिलम आर। तो ये विभवांतर हो गया दोनों प्लेटों के बीच में। अब इसलिए धारिता निकाल लें, ये इक्वेशन नंबर इसमें रोमन में 3 हो गया। इसलिए यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यौगिक प्लेट समानांतर प्लेट, यौगिक
यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संचय की धारिता, यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी डैश सपोज करते हैं। वायु संधारित्र समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता को हमने सी उसका एक्सप्रेशन मालूम किया है एप्सिलॉन 0 S/d। तो यहाँ पर सी डैश कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी डैश सपोज करते हैं, सी डैश है इसका, और Q अपॉन VA माइनस VB, वही फार्मूला यूज करेंगे, Q अपॉन VA माइनस VB। अब यहाँ पर VA माइनस VB का वैल्यू रख दिया जाए इक्वेशन 3 से, तो सी डैश इक्वल टू सी डैश यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो Q अपॉन और VA माइनस VB Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू S और D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ D माइनस टी है, या माइनस टी यहाँ पर T कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R हो जाएगा। देयरफॉर सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0 S यहाँ इसके डिनोमिनेटर में है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू S, तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा एप्सिलॉन 0S, और नीचे में D हो जाएगा D माइनस टी प्लस T/एप्सिलॉन R। और एक स्टेप और इसको जा सकते हैं, ऐसे तो एक्सप्रेशन ये अभिष्ट व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। समानांतर प्लेट यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी एक स्टेप और इसको लिखा जा सकता है कि यहाँ पर T कॉमन ले लेते हैं, माइनस आगे में है तो ब्रैकेट में भी अंदर में माइनस हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट देयरफॉर सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट S अपॉन D माइनस टी कॉमन हो गया 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R, और ये अभिष्ट व्यंजक हो गया। और यहाँ स्पष्ट है कि D माइनस टी है, मतलब प्रभावी दूरी दोनों प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी घट गई, D माइनस टी 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R, इसलिए इस धारिता सी डैश का मान बढ़ जाएगा। जबकि समानांतर प्लेट वायु संचय की धारिता में केवल C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 S/d, तो निश्चित रूप से ये चूँकि इसका डिनोमिनेटर प्रभावी दूरी डिनोमिनेटर में समीकरण 5 के, जो कि यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, तो प्रभावी दूरी का मान घट गया है, D माइनस टी टर्म है, तो इसलिए इसकी धारिता बढ़ जाएगी। जबकि समानांतर प्लेट वायु संचय की धारिता कितनी थी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 S/d था, तो उससे तुलना अगर करें समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता से, तो ये धारिता निश्चित रूप से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में प्रभावी दूरी का वैल्यू D से छोटा है, D से कम है, इसलिए सी डैश C से बड़ा होगा। लेकिन यह अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक का मतलब समानांतर प्लेट वायु संचय की संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, यह अभिष्ट व्यंजक है। समानांतर प्लेट यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संचय की धारिता का व्यंजक है, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0 S अपॉन D माइनस टी 1 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1/एप्सिलॉन R। ये इक्वेशन 4 में भी ऑब्टेन हुआ है। यहाँ भी D माइनस टी है, मतलब प्रभावी दूरी यहाँ पर भी बतला रहा है कि प्रभावी दूरी डिनोमिनेटर की कम हो गई है दोनों प्लेटों के बीच में, इसलिए धारिता बढ़ जाएगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि अगर प्रश्न में पूछे कि क्या प्रभाव पड़ेगा समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख लेने पर, आंशिक रूप से या पूरे भाग में, तो निश्चित रूप से उसका आंसर होगा यहाँ धारिता इसकी बढ़ जाएगी, जिसको हम कि मैथमेटिकली देख रहे हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम हो गया, D से वैल्यू कम हो गया इसलिए। जबकि समानांतर प्लेट वायु संचक में डिनोमिनेटर में दूरी दोनों के बीच में D थी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D थी, तो निश्चित रूप से सी डैश जो है, अगर तुलना करें हम इस समीकरण से और वहाँ जो समीकरण आया था समानांतर प्लेट वायु संचय की धारिता का लास्ट समीकरण, तो स्पष्ट है कि सी डैश जो है बड़ा होगा C से, स्पष्ट है कि सी डैश बड़ा होगा, ग्रेटर का चिन्ह देते हैं C से। अतः समानांतर प्लेट संचयक के दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि समानांतर प्लेट वायु संचय के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने पर क्या प्रभाव होगा, धारिता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा धारिता बढ़ जाएगी अगर समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब। अब इसमें विशेष स्थिति पर हम विचार करें कि अगर यहाँ तो हमने दोनों समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के दोनों प्लेटों समानांतर प्लेटों A तथा B के बीच में केवल T मोटाई का थिकनेस का ही लिया है परावैद्युत पदार्थ, बीच में जगह खाली है, हवा है। अगर पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे भी देख लिया जाए, उसका क्या फार्मूला होगा, जिसका उस फार्मूले का भी प्रॉब्लम में भी किया जा सकता है। NCERT में भी टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी उस पर एक प्रॉब्लम है और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी उस पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि
समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो जगह है दोनों प्लेटों के बीच, ए है, बी है, और ये ए पर प्लस आवेश है, धन आवेश, और बी के पर भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश भीतरी सतह पर। अब पूरे भाग में भर दिया जाए। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? डी थी। पूरे डी भाग में जितना थिकनेस इसका टी इक्वल टू डी हो जाएगा। मैंने पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, पूरे भाग में भर दिया गया परावैद्युत पदार्थ। अब ये परावैद्युत पदार्थ है दोनों प्लेटों के बीच में, पूरे भाग में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी थी। अब परावैद्युत की भी मोटाई उतनी ही है, टी है, टी सपोज किए थे, तो टी इक्वल टू डी हो जाएगा। और ये फिगर 3 हो जाएगा कुल मिला करके। फर्स्ट समानांतर प्लेट वायु संचयक के लिए, दूसरा यौगिक परावैद्युत संचयक के लिए, और तीसरा यौगिक परावैद्युत संचयक के लिए जब केवल आंशिक भाग में दोनों समानांतर प्लेट संधारित्र के आंशिक भाग में ही परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तब, और यहाँ जब पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तब। तो विशेष स्थिति, यदि पूरे भाग में रख दिया जाए परावैद्युत तो क्या होगा? यदि संधारित्र मतलब समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों समानांतर प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ या पारवैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। परावैद्युत पदार्थ पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तो उसकी मोटाई कितने के बराबर हो जाएगी? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का फिगर से स्पष्ट है। तो परावैद्युत की मोटाई टी, जो परावैद्युत की मोटाई होगी टी, वह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो समीकरण 5 है सामने, समीकरण 4 को मिटा दिया गया। तो किसी में रख सकते हैं, समीकरण 4 में ही रख देते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। टी इक्वल टू डी, टी इक्वल टू डी, तो सीधे तो समीकरण 4 में रखा जाए टी इक्वल टू डी, तो सी डैश इक्वल टू यौगिक परावैद्युत संधारित्र की धारिता सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एस अपॉन डी माइनस टी, टी के जगह डी रखा जाए, टी माइनस डी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, दैट इज डी अपॉन एप्सिलॉन आर, डी अपॉन एप्सिलॉन आर। वहाँ डी माइनस टी था, टी के जगह डी रख दिया गया, प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, टी इक्वल टू डी है, डी से डी कैंसिल हो गया यहाँ समीकरण 4 में, यहाँ हमने रखा है। तो अब बचा एप्सिलॉन, केवल डी बाई एप्सिलॉन आर यहाँ पर बचा है डिनोमिनेटर में, तो एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन 0 एस अपॉन डी। और एप्सिलॉन आर को के भी लिख सकते हैं, माध्यम की सापेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर, इसको परावैद्युत स्थिरांक भी कहा जाता है, तो के से भी डिनोट कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर की जगह के रखा गया। और एप्सिलॉन 0 एस बाई डी, ये समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता थी जो ओरिजिनल में लिए थे, प्रारंभ में लिए थे, तो ये सी हो गया। ये सी मतलब यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना गुना बढ़ गई? जितना कि परावैद्युत स्थिरांक है, जितना पारवैद्युत स्थिरांक है परावैद्युत पदार्थ का, उतना गुना उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अगर के का वैल्यू 6 है, पारवैद्युत स्थिरांक का वैल्यू 6 है, तो 6 गुना समानांतर प्लेट, जो समानांतर ये यौगिक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, अगर उसके पूरे भाग में समानांतर प्लेट वायु संधारित्र के पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा, तो जो संचयक की नई धारिता होगी यौगिक परावैद्युत संधारित्र की धारिता, वह प्रारंभ में समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सी का के गुना बढ़ जाएगा, के टाइम से बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ। इक्वेशन नंबर ये दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये रिजल्ट है। यहाँ भी स्पष्ट है कि यौगिक परावैद्युत समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और कितना से बढ़ेगी? जितना उसका परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक है। अगर पूरे भाग में भी परावैद्युत संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच पूरे भाग में भी परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता परावैद्युत स्थिरांक गुना चालक की धारिता समानांतर प्लेट वायु संचयक की धारिता से परावैद्युत स्थिरांक का वैल्यू जितना होगा उतना गुना बढ़ जाएगी। मतलब के गुने सी, दैट इज के एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 एस बाई डी। एप्सिलॉन 0 एस बाई डी समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता है। तो इसी डिस्कशन के साथ, इसी डेरिवेशन के साथ यह वीडियो, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता का भाग 1 था, समाप्त होता है।